दो दोस्त थे, गांव में रहा करते थे। गरीबी थी तो एक ने दूसरे से कहा कि चलो शहर में, बड़े शहर में चलते हैं। वहां कुछ काम धंधा करेंगे, कमाई धमाई करेंगे और जो आगे की जिंदगी है वो थोड़ा सुख चैन से बसर कर लेंगे। दोनों दोस्त गांव से शहर की तरफ चल पड़े। बड़े शहर में गए। वहां पर उन्होंने पहले मेहनत की, थोड़ी कमाई की और फिर उससे एक छोटा सा ढाबा खोला। ढाबा अच्छा खासा चल निकला, पैसे आने लगे तो और जमीन ली और उस पर एक छोटा होटल खोला। होटल भी बहुत अच्छा चल निकला तो फिर उन्होंने ज़्यादा ज़मीन ली और एक शानदार होटल खोला। अच्छी आमदनी होने लगी, अच्छी कमाई होने लगी। दोनों पैसा बराबर बराबर बांट लिया करते थे। लेकिन एक दिन एक दोस्त के मन में थोड़ा लालच आ गया। तो पैसे अच्छे खासे आने लगे तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, यदि ये सारी की सारी कमाई सिर्फ मेरी होती, वो ना होता तो सब कुछ मेरा होता और फिर कितने सुख चैन की जिंदगी होती। ये बात धीरे धीरे उसके मन में घर करती चली गई, घर करती चली गई। मैं अकेला होता तो सब मेरा होता, मैं अकेला होता तो सब मेरा होता। और इसी चक्रव्यूह में फंसकर, लालच के इस चक्रव्यूह में फंसकर उसने एक दिन अपने उस प्यारे से दोस्त को खाने में जहर मिला के दे दिया। वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। उसने थोड़ा बहुत रोने धोने का दिखावा किया, लेकिन बाद में अब सब कुछ उसका हो गया और वो उसे बहुत सुख और सुकून, चैन सा आने लगा कि अब सब मेरा है। अब मैं बहुत आराम से रहूंगा। अब मुझे किसी को हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। सारी कमाई सिर्फ मेरी होगी। और ये सोचकर बहुत खुश रहने लगा। थोड़ा समय बीता तो उसने एक सुंदर सी लड़की से विवाह भी कर लिया। शादी हो गई और शादी के कुछ साल बाद एक प्यारा सा बच्चा भी हो गया। बच्चे में दोस्त और उसकी पत्नी मग्न हो गए। बड़ा होने लगा, उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई और हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए उसे उसने विदेश भेजा। विदेश गया, लेकिन अकस्मात उसे कुछ लाइलाज बीमारी लग गई। अब उसकी बीमारी पर बाप के पैसे खर्च होने लगे। धीरे 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 बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और सब कुछ बिकने लगा। पहले सारे पैसे खत्म हुए, फिर जमीन बिकी, घर बिका और होटल्स भी जो उसने खोल रखे थे वो सब धीरे धीरे बिक गए। फिर वहीं वह गरीबी के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया, क्योंकि अब पैसे नहीं थे। तो बेटा भी बाहर से यहीं आ गया, घर आ गया और बड़ी ही दयनीय स्थिति में उसको देखकर पिता के अंदर एक विक्षोभ सा होने लगा। फिर एक दिन वो
उसके पास बैठा हुआ था, बेटे के पास। बेटे ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? तो उसने कहा, अरे, ये भी कोई बात हुई? अरे, तुम हमारे बेटे हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। बेटे हो, तुम ये क्यों पूछते हो कि मैं पहचानता हूं कि नहीं पहचानता कि तुम कौन हो? अरे, अपने बच्चे को भला कौन नहीं पहचानेगा? कहता नहीं, गलत पहचाना आपने। मैं आपका बेटा नहीं हूं। मैं आपका वही दोस्त हूं जिसे 22 साल पहले आपने खाने में जहर मिलाकर मार दिया था। मैं अपना हिसाब चुकता करने के लिए आया था। मुझे अपना हिस्सा चाहिए था जिसे आपने धोखे से हथिया लिया था। आज के दिन में मैंने अपना वो हिसाब पूरा कर लिया। मैंने अपना हक ले लिया, अपना हिस्सा ले लिया, और आज मेरा सारा हिसाब किताब आपके साथ पूरा हो गया। अब मैं चला, और इसी के साथ ही उसका देहांत हो गया। छोटी सी कहानी हमें सीख देती है, सिखाती है कि कभी भी दूसरों का हक मारकर, दूसरों के हिस्से की खुशी को छीनकर, दूसरों को परेशानियों में डालकर हम जो खुशियां प्राप्त करते हैं, उस खुशी की कीमत हमें भविष्य में ब्याज के सहित चुकाना पड़ता है। बिलीव इन कर्मा। जो हम कर्म करते हैं, वह कर्म एक दिन हमारे सामने आकर अवश्य खड़ा हो जाता है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम किसी दूसरे की खुशी को छीनकर, किसी दूसरे के हक को, हिस्से को मारकर उसमें अपनी खुशियों को बढ़ाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये तो प्रकृति का अटल सत्य है कि लेकर तो हमें भी कुछ नहीं जाना है, छोड़कर तो हर किसी को सब कुछ यही जाना है। फिर ये जो छोटी सी जिंदगी होती है, उसमें हम किसी को दुख और तकलीफ में डालकर क्यों अपनी खुशियां ढूंढते हैं? हमें इस चक्र से बाहर आना होगा। मैं पुष्पलता राय आपके समक्ष ये एक छोटी सी कहानी हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की, और उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपके अंतर्मन को ज़रूर छुएगी ये छोटी सी कहानी। और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आपसे एक बार पुनः अनुरोध करती हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को, काव्य तरंग पुष्पलता राय को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कुछ अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ऐसे ही छोटी छोटी कविता और कहानियों के साथ मैं आपके समक्ष आती रहती हूँ, और आने की कोशिश करती रहूँगी। तो आज के लिए विदा चाहती हूँ। फिर से मुलाकात होगी, बात होगी। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा, और हमेशा इस चीज़ को
दिमाग में, ध्यान में रख कर चलिएगा कि कभी भी अपनी तरफ से हम किसी को तकलीफ ना दें। नमस्कार, सुनने के लिए आभार। विदा।